चर्चा में रहे जान महामा का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा अफ्रीकी कंट्री जान महामा जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं घाना के ना। घाना के राष्ट्रपति जान महामा को बनाया गया है और घाना की राजधानी अक्रा जो कि प्राइम मेरिडियन यानी जीएमटी पर स्थित विश्व की एकमात्र राजधानी। आगामी 18 जनवरी को किस स्थान पर फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो तिरुपति बताइएगा। तिरुपति। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 14 जनवरी। 14 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इन सभी प्रश्न चर्चा की जाएगी। चैनल पहली बार आए हैं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इस चैनल पे लगभग हर दिन आपको पर डे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे अगर देखा जाए तो चर्चा हुई थी कि अभी हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय बंगलौर में है, भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वी नारायण बता दीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे मार्टिन गुप्टिन का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। चर्चा में रहे जान महामा का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा अफ्रीकी कंट्री जान महामा जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं घाना के ना। घाना के राष्ट्रपति जान महामा को बनाया गया है और घाना की राजधानी अक्रा जो कि प्राइम मेरिडियन यानी जीएमटी पर स्थित विश्व की एकमात्र राजधानी। आगामी 18 जनवरी को किस स्थान पर फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो तिरुपति बताइएगा। तिरुपति कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। और वहीं अगर बात करिए यूएसए के किस शहर में हाल ही में इमरजेंसी लगाई गई थी? तो लॉस एंजल्स इज द राइट आंसर। अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया? तो याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 सितंबर को। अभी हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी सेलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा किस संस्थान के द्वारा आरंभ की गई है? तो आईआईटी चेन्नई इसका उत्तर हो जाएगा। और वहीं बैंडेड रॉयल तितली की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? त्रिपुरा इसका उत्तर हो जाएगा। भारत का एक ऐसा राज्य जो बांग्लादेश की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है। अगरतला यहाँ की राजधानी है और यहाँ पर बैंडेड रॉयल तितली की एक प्रजाति खोजी गई है। अभी हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा मराठी इसका उत्तर होगा। और वहीं चर्चा में रही बीमा सखी योजना जिसका उद्देश्य 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, किस संगठन से संबंधित है? तो LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम इसका उत्तर होने जा रहा है। हाल ही में किसे देश का नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? तो हिंदकांत पांडे बताइएगा। और वहीं अगर देखा जाए तो भारतीय एथलेटिक्स संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बहादुर सिंह सांगू इसका राइट आंसर होने जा रहा है। तो ये सभी प्रश्न मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे। 14 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। देखिए हाल ही में चर्चा में रही जेड मोड सुरंग किन 2 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बनाई गई है? तो जेड मोड सुरंग हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और यह किन 2 राज्यों के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जम्मू कश्मीर को जोड़ेगी किससे? तो लद्दाख से। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसे 31 अक्टूबर 2019 से 370 जब रिमूव किया गया था, तो पहले जम्मू कश्मीर क्या था? एक ही में कंबाइंड था जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को 370 रिमूव किया जाता है और इन दोनों प्रदेशों गठन मतलब जम्मू कश्मीर का विभाजन होता है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में इसका निर्माण होता है। एक जम्मू कश्मीर और एक आपका बना था लद्दाख। तो इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में जो आपकी बन रही है सुरंग, इस सुरंग का नाम क्या है? जेड मोड सुरंग। और हाल ही में जो है अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री जी और इसके बनने से काफ़ी जो है आसानी हो जाएगी दोनों राज्यों के बीच में। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए की पॉइंट है जहाँ से प्रश्न आपके संभावित होंगे। जेड मोड सुरंग कश्मीर
और लद्दाख के मध्य रणनीतिक गलियारा बनाने में पहला मील का पत्थर साबित होगी। इस सुरंग के उद्घाटन के बाद सोनमर्ग का पर्यटक स्थल साल भर पर्यटक के लिए खुला रहेगा। इसका निर्माण दो के बीच में, इसको याद रखेंगे, गगनगिर और सोनमर्ग के मध्य थाजीवास ग्लेशियर के नीचे किया गया है। तो थाजीवास ग्लेशियर को आप याद रखेंगे यहाँ पे, और यह भी याद रखिएगा कि किन दो स्थानों के बीच में है, तो गगनगिर को जोड़ेगी सोनमर्ग से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका है कि यह जो आपकी जेड मोड सुरंग है वह किन दो स्थानों के बीच में आपकी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, तो उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए है, पी जयचंद्रन, जिनका हाल ही में केरल में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये है आपके बी जयचंद्रन, और ये जो है दक्षिण भारत के यानी मलयालम से संबंधित हैं, पार्श्व गायक रहे हैं, प्लेबैक सिंगर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? 4 फुटबॉलर का नाम यहाँ पे दिया गया है और पूछा गया है कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम किसे प्रदान किया गया है? लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये है आपके लियोनेल मेसी, और इन्हें हाल ही में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम प्रदान किया गया है। लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किस एफएम चैनल का शुभारंभ किया गया? परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको अभी से आप ट्रिपल स्टार कर लीजिए, क्योंकि आने वाली परीक्षा में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको मिलना है ना। अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा एक नए एफएम चैनल का शुभारंभ किया गया है, और इस चैनल का जो नाम है वह है कुंभवाणी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा आपका राइट, कुंभवाणी एफएम चैनल, जिसका उद्देश्य देश के दूर दराज या कहिएगा विश्व के दूर दराज क्षेत्रों में कुंभ की महिमा का बखान करना है, गुणगान करना है। इसके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट है जो आपसे प्रश्न बनेगा। देखिए की पॉइंट क्या है इसका, इस एफएम चैनल का उद्देश्य महाकुंभ की भावना को दूर दराज तक भागों में प्रसारित करना है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया, तथा यह चैनल 10 जनवरी से 25 फरवरी तक रोजाना सुबह 5:55 से रात्रि के 10:05 तक 103.5 मेगाहर्ट्ज पे प्रसारित होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको अपने नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि निश्चित रूप से जो है आने वाली, चाहे वो बाहर की परीक्षा हो, प्रदेश के बाहर की, और स्पेशली अगर यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो कुंभवाणी को आप याद रखिएगा, कुंभवाणी एफएम चैनल, जिसका उद्देश्य देश के भागों तक, विभिन्न भागों तक जो है इसके भावना को दूर दराज तक फैलाना है, ठीक है ना। तो इसे आप याद रखिएगा, 25 फरवरी तक इसका प्रसारण किया जाना है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? अभी एनआरआई डे मनाया गया, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर में, है ना। तो किसे दिया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ये है आपके सैयद अनवर खुर्शीद, और इनको आप याद रखिएगा, आने वाले समय में परीक्षा में ये भी आपको मिलने वाले। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, हाल ही में चर्चा में रही पार्थ योजना का संबंध किस राज्य से है? तो पार्थ योजना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, मध्य प्रदेश। भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल होगी, यहाँ के राज्यपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला आपका है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 2024 में हम लोग 80 नंबर पे थे, लेकिन आज की डेट में 25 में जो आपका नया इंडेक्स आपका आया है उसके अकॉर्डिंग हम 5 स्थान नीचे गिर गए हैं, मतलब आज की डेट में हम लोग 85वें नंबर पे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स से प्रश्न बनता है, और उसमें इंडेक्स जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वो आपका इंपॉर्टेंट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा देश है, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला किस संस्थान के द्वारा स्थापित की जाएगी? BMCRI, MMCRI, DMCRI या फिर KMCRI, है ना। देखिए
जो पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है साउथ इंडिया की। और यह जो है बंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में जानी जाती है ना। फिर से देखिए, बंगलौर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में यानी BMCRI के द्वारा स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। प्रीवियस डे का क्वेश्चन जो लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था, इस प्रश्न का उत्तर हाल ही में किसे वर्ष 2025 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। किसे किया गया है ये आपसे पूछा गया है। अंजू बारबी जॉर्ज, हरमनप्रीत सिंह, रानी रामपाल या फिर रोहित शर्मा। सोहित हो गया है, मिस्टेक है, रोहित शर्मा है ना। तो किसे दिया गया है अब की बार का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर बी होगा। हॉकी के कप्तान, हॉकी टीम इंडिया कप्तान है आपके हरमनप्रीत सिंह, इनको प्रदान किया गया है आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2025, मतलब अनाउंसमेंट की गई है और इस साल खेल दिवस को ये प्रदान किया जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा, हरमनप्रीत के अलावा कितने खिलाड़ी हैं जिनको दिया गया है यह पुरस्कार, और उनका नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अभी हाल ही में मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस से संबंधित है? 12 जनवरी को मनाया गया था और यह किस महापुरुष के जन्मदिवस के रूप में जाना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी हरसेवानंद? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुँचे जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।